मुसलमानों के लिए आपके दिल में कितना जगह है? देखिए, गलती तो उनकी है कि वो या इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं जानते थे और अपने भाईजानों को सिखा नहीं पाए, समझा नहीं पाए। मुझे लगता है पर्यटकों की गलती थी, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य, अपने जिला को छोड़ के वो कश्मीर गए घूमने के लिए। मेरे ख्याल से वो उपद्रव मचाना चाहते थे, क्योंकि सेम घटना भी कुछ दिन पहले हमारे साथ भी हुई थी, जहाँ तक कि आपको पता होगा। और मेरे लिए भी यही सवाल किए गए थे कि मैं अपने जमुई जिला को छोड़ के बलियाडी क्यों गई थी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे भी किसी हिंदू को पकड़ के 48 दिन के लिए जेल में डाल देते तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। और इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ, अपने भाईचारा का सबूत देते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि यही हिंदुस्तान है जहाँ पे हिंदुओं को केवल चारा बनाकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि सनातनियों का कोई भी हैसियत औकात है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे भारत में माहौल हो रहा है, जब हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं तो पत्थरबाजी होती है, हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसे जलाने की बात होती है, आप रामनवमी की यात्रा निकालते हैं तो उस पर पत्थरबाजी होती है। खुशबू जी, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि धर्म पूछ के मारा गया है और तो पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा। आखिर पाकिस्तान के लोग आप मान रहे हैं समझते नहीं भारत, हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो भी मिले उनको मारेंगे, इसमें हिंदू को टारगेट नहीं कीजिए। आप समझते नहीं है। सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं, सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते। क्या दिक्कत है? अगर धर्म पूछ के मारा ही गया तो ये उनकी मेंटेलिटी। आपको चना दाल सस्ता मिल रहा है ना भाई, पेट्रोल सस्ता मिल रहा है ना, आप उससे मतलब रखिए ना। आपको क्या मतलब है? आपको क्या मतलब है धर्म पूछ के मारा या कैसा? अगला सेकुलर ये एक थी ना, अभी कौन है ये गायकी जो थी 2 कौड़ी की, जिसने पाकिस्तान का समर्थन किया। नाम भी नहीं पता और ना ही लेना चाहती हूँ मैं इन लोगों का नाम। इसने तो पाकिस्तान का समर्थन किया और ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं कांग्रेस के और आरजेडी के और सपा के बड़े बड़े नेता। मैं इतना ही बोलूंगी, जिस प्रकार की घटनाएं हमारे आए दिन देश में हो रही है, उस हिसाब से भारत में इजराइल का कानून लाने की आवश्यकता है। अन्यथा आज जो हिंदू इतने हैं और ये कह रहे हैं हम भाईचारा निभाएंगे, ये कल सिकुड़ के इतने रह जाएंगे और ये भाईचारा निभाने के लिए बचेंगे ही नहीं। अंतिम में वही होगा। यदि अपने पति को जीवित देखना चाहती हो तो हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ अपने जो करना है आप करो, तभी तुम्हारे पति को जिंदा छोड़ेंगे। रलीफ गलीफ जलीफ के नारे लगे थे हमारे कश्मीर की घाटी में, पता नहीं क्यों और कैसे ये मंजर भूल गए। गोधरा कांड हमारे देश में हुए, जहां पे उन हिंदुओं की क्या गलती थी जो राम का नाम लेकर ट्रेन से आ रहे थे और उन राम भक्तों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, उन राम भक्तों को ट्रेन में बंद करके जला दिया गया। सोचिए ना, ये सभी घटनाएं तो हमें हुई है। अरे हम तो कह रहे हैं, अभी भी जातिवाद में ना उलझकर कमलेश यादव, याद होगा आपको, एक सदी में हमारे बिहार के भागलपुर में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी। ये जो भौंक रहे हैं ना वहां से कि हैदराबाद से कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और गोभी कहाँ से निकले थे आपको तो पता ही होगा, है ना। और गंगा नदी में बहने वाला लाश एक भी हिंदू का नहीं था। तो मंजर हमारे देश में ऐसा होना पड़ता है, मजबूरी है कि ऐसा मंजर लाना पड़ता है। अगर आप नहीं लाएंगे तो फिर कटिए, यही धर्म पूछ के मारा जाएगा और आपको मरना पड़ेगा। और वरना रलीफ गली जलीफ के नारे लगेंगे, आपको जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा। बंगाल, कश्मीर, केरला, भारत का हर राज्य बनेगा, आप नहीं बचा पाएंगे। अब कश्मीर जाने से लोग डर रहे हैं कि वहाँ गोलियां मार दी जाती है, धर्म पूछ के लोग कैसे जाएंगे? क्या सरकार से क्या उम्मीद है? पाकिस्तान को किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, एक चीज बताते हैं आपको, जिस हिसाब से आप ये सोच रहे होंगे हमारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुए, एयर स्ट्राइक हुए, तो ये कोई मूवी का सीन नहीं चल रहा है कि हर वक्त कुछ ना कुछ होगा और हर वक्त हम उसके नेक्स्ट वार का इंतजार करेंगे। नेक्स्ट वार होगा, फिर हमारे कुछ सिपाही शहीद होंगे, कुछ पर्यटक शहीद होंगे, तो हम इसका इंतजार नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसा कड़ा एक्शन जो हमारा पानी पी रहा है, अगर सिंध का पानी हिंद रोक दे तो पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन वो थोड़े दिन का है। अभी देखिए मंजर कुछ और होगा आगे का, हम कुछ बड़ा ही उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक बार बार हिंदुस्तान देख लिया है, अब आगे नहीं देखना चाहता। जो कुत्ते धर्म पूछ के मारे थे, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके और मुसलमानों को अलग कर दिया गया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कहते मुसलमान आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, यहाँ तो धर्म पता चल गया है क्या होता है। धर्म नहीं होता है, उनके अनुसार धर्म नहीं होता, क्योंकि धर्म एक ही है, सत्य सनातन धर्म, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। यही हमारा धर्म है, जिसका अगर आप लिमिटेशन देखें तो 1,97,53,45,225 वर्ष का सनातन का हमारा इतिहास है। वो भी कुछ गिने चुने निकाले। अगर आप थोड़ा पीछे भी जाइएगा, थोड़ा चलिए ना 2500 पीछे जाइएगा, तो चाणक्य तो हमारे 2500 साल पहले आए। उससे भी बाद में 1400 साल भी नहीं हुए हैं अभी इस्लाम को आए हुए। तो ये सब मजहब है, ये सब मानसिकता कीड़ा है, जिसकी उपज है धर्म
काफिर उनके मन में बैठ चुका है। और जिनको आप बच्चे समझते हैं या जो समझते हैं कि नहीं ये सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो एक ब्रिगेडियर साहब का डायलॉग था मूवी का और बहुत अच्छे से उसको दिखाया गया है कि आतंकवादी नहीं टाइम बम है, एटम बम है ये लोग। मुसलमानों के लिए आपके दिल में कितना जगह है? उतना ही जितना उन मुसलमानों के लिए के मन में मेरे लिए जगह है। कुछ मुसलमान आपके फैन भी हैं। तो फिर हम उनका आदर करेंगे। हम तो बोलते ही हैं। हमने अब्दुल हामिद को भी पूजा है। आपने हमने एक पोस्ट किए थे, कोई थे? डॉक्टर रिजवान अहमद जो कि भारत के बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, स्पोक पर्सन है, जो लगातार सत्य सनातन का समर्थन करते हैं। और इतना ही नहीं, इससे पहले तारिक फतेह जिनका निधन हो चुका है, उन्होंने भी मेरे पक्ष में पोस्ट किया था। और जो भी पढ़े लिखे और अपना इतिहास जानने वाले मुसलमान, जो अरब के मुसलमान हैं, वो मेरा समर्थन करेंगे। ये जो नए जो बने हैं ना, कहते हैं ना नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो ये नए वाले हैं जो नए टोपीधारी हैं। तो इन लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं और ना ही कोई गिला शिकवा है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा अपना चाल चलेंगे। अब शेरनी है तो दहाड़ेंगे भी और खाएंगे भी। चलिए, हमारे साथ हिंदू शेरनी थी और बोल रहे हैं अभी दहाड़ेंगे, और ये ट्रेलर है, फिल्म बाकी है, बाकी क्या कुछ कहेंगे। फिल्म देखने के लिए तैयार रहिएगा। जय हिंद।